हेलो बच्चों। हाँ, मैं आ गई हूँ डॉक्टर मृदुला शर्मा। आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो पूछा जाता है, और जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, और नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि वितरण नियम को हम कैसे यूज़ करते हैं निष्कर्षण की प्रक्रिया में। तो देखो, न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, आपके सामने है। एक कार्बनिक यौगिक ए है जो 12 ग्राम मात्रा उसकी उपस्थित है 100 ml जल में, है ना। तो ये मतलब हमारा है मेन सॉल्यूशन, और इसमें से हमें ये पदार्थ निकालना है। तो जिसके लिए निष्कर्षण के लिए विलायक हम यूज़ कर रहे हैं ईथर, और 50 ml ईथर से हमें 2 बार निष्कर्षण करना है। तो इसमें पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी ये हमें निकालना है। और देखिए, ध्यान रखना है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ईथर और जल में पदार्थ का वितरण गुणांक 2 है। मतलब हमें जो विलायक ऊपर, हमको पता है नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है। ये देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि पदार्थ की विलायक ईथर में मात्रा अपॉन पदार्थ की विलायक जल में मात्रा इक्वल्स टू उसका स्थिरांक होगा वितरण गुणांक। तो यहाँ पे ईथर और जल के लिए 2 है, तो हमने ऊपर कौन सा विलायक ले लिया है, ईथर, जो कि निष्कर्षण के लिए यूज हो रहा है। और हमने इसको डिनोमिनेटर में कौन सा ले लिया है, जो कि जलीय विलयन उपस्थित है, तो जल में मात्रा। तो आप देखिए, ये आपके सामने है नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमको क्या क्या गिवन है ऑलरेडी, न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है। केडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वितरण गुणांक, ये 2 है फॉर ईथर एंड वाटर। फिर दूसरी क्या चीज़ दी गई है कि ईथर की 50 ml मात्रा को हमें यूज़ करना है, यानी V1 ml जो निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक है, वो V1 ml 50 ml हमें यूज़ करना है और 2 बार प्रयुक्त करना है। तो प्रोसेस हमें 2 बार करनी है। और पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, 12 ग्राम। ठीक है, यानी टोटल जो अमाउंट है W ग्राम जो इनिशियली होता है वो है 12 ग्राम, और उसका जो सॉल्वेंट का VML, कैपिटल V जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा 100 ml जल। तो ये तो गिवन वैल्यूज़ हैं। अब आप देखिए, इसको हम इस नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में अगर रखते हैं तो अमाउंट अपॉन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट वॉल्यूम होता है। तो देखिए, फर्स्ट प्रोसेस जो मैंने डाली है, फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये फर्स्ट, दिस इज KD इक्वल्स टू x1 अपॉन V1 फॉर ईथर है। ये x1 मतलब अमाउंट, कितनी मात्रा है जो निष्कर्षित हो गई, क्योंकि V1 है ईथर जो निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक है। तो ईथर में कौन सी मात्रा जाएगी, जो निष्कर्षित हो जाएगी, अपॉन x क्या है, जो हमारी शेष रह जाएगी जल के अंदर, और उसका अमाउंट कितना होगा हमें पता है। देखो, मैंने इधर लिखा है कि x होगा 12 ग्राम में से जब x1 आप माइनस कर दोगे, यानी W1 ग्राम जो वेट चला गया वो होगा x ग्राम जल में बचा हुआ, है ना। और VML हमारे पास है ही 100 ml। तो अगर हम इसको रख देते हैं KD को इन टर्म्स ऑफ वेट्स, तो ये हो जाएगा W1 अपॉन V1 अपॉन 12 माइनस W1 अपॉन कैपिटल V। देखो, 12 माइनस W1 क्या है, जल में बची हुई मात्रा, क्योंकि W1 चली जाएगी ईथर में। तो देखो, 2 KD का मान अपन ने रख दिया 2 इक्वल्स टू W1 जो कि निष्कर्षित होगी अपॉन किसमें, 50 ml, डिवाइडेड बाय 12 माइनस W1 क्या हो गया, जल में निष्कर्षण के बाद बची हुई मात्रा। और ये हमें W1 निकालना है, कितना चला गया, ताकि हम माइनस करके निकाल पाएँ कितना बच जाएगा, अपॉन 100 जल का वॉल्यूम इक्वल्स टू, आप जब इसको देखो सॉल्व करते हो, तो ये मैं आपको क्लोज कर रही हूँ। ये देखिए, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2W1, इसको आप डिवाइड को ऊपर लेके जाओगे तो अपॉन 12 माइनस W1, तो W1 मात्रा आ जाएगी 6 ग्राम। मतलब ये निष्कर्षित मात्रा है जो कि ईथर में चली गई। तो अब कितनी बची रह जाएगी, जिसके लिए हमें अगेन ईथर के 50 ml को यूज़ करना है। देखो, हमारे पास कितनी थी, फर्स्ट में देखो 12 ग्राम कुल मात्रा थी, उसमें से 6 ग्राम पहले प्रोसेस में निकल गई, है ना। तो कितनी बच गई, अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा हमारे पास बच गई है 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 ग्राम। यानी जो नेक्स्ट अमाउंट हमको निकालनी है वो 6 ग्राम में से निकालनी है 50 ml ईथर को यूज़ करके। तो अगेन हमें सेकंड प्रोसेस यूज़ करना है। देखो, सेकंड अगेन 50 ml ऑफ ईथर इज यूज्ड। तो हमारे पास है KD इक्वल्स टू W2 अपॉन V2। अब W2 क्या होगा, निष्कर्षित मात्रा आएगी ईथर के 50 ml से, तो W2 अपॉन 50 हो गया, और कितने में से, 6 ग्राम में से निष्कर्षण होगा W2 का, तो 6 माइनस W2 ये रह जाएगा जल में, अपॉन 100 इक्वल्स टू वितरण गुणांक कितना है, 2। इसको आप सॉल्व करिए,
तो हमारे पास अगेन जो नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस से निष्कर्षण आएगा वो आएगा 3 ग्राम। तो देखो 2 बार ईथर यूज़ करने पर हमारे पास कुल कितनी निष्कर्षित मात्रा आ गई, पहली प्रोसेस से 6 ग्राम और दूसरी से 3 ग्राम। तो आप क्या कर दोगे, कुल निष्कर्षित मात्रा कितनी है, 6 + 3 9 ग्राम, और कुल कितनी उपस्थित थी जल में, 12 ग्राम। तो निष्कर्षित कितनी हो गई, 9 ग्राम। देखो तो कितनी बच गई, हमसे क्या पूछा गया है, जल में शेष मात्रा कितनी है अनिष्कर्षित। तो 12 में से 9 ग्राम निष्कर्षण हो गया, बचा 3 ग्राम। दिस इज द आंसर। तो आपको इसी तरीके से ये प्रोसेसेस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि ये पूछ लिया जाता है कि आपको सिद्ध भी करना है कि हम अगर इस ईथर को आप करके देखिएगा 100 ml एक बार में ही यूज़ कर लेते तो आपको निष्कर्षण की मात्रा कम मिलती, और अगर आप इसको 50-50 ml में 2 बार यूज़ कर रहे हो तो आपके पास 9 ग्राम निष्कर्षण होकर के आ रहा है। तो ये प्रूफ कर दिया जाता है कि हम अगर निष्कर्षण के लिए यूज़ होने वाले विलायक को एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा निष्कर्षण होगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जल के अंदर यानी कि अनिष्कर्षित मात्रा कम से कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निष्कर्षण हो। तो बच्चों आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, और अपडेट के लिए बने रहिए। नेक्स्ट मैं आपको और वीडियोस अपडेट करती रहूँगी।